नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज मैं बात करूंगा एलआईसी का एक बेस्ट स्कीम के बारे में, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। ये फंड पिछले कुछ समय में 20 से 25% का एनुअल रिटर्न दे रहा है, एलआईसी का स्कीम। और यहाँ पे यदि आप मंथली 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक समय के बाद आपके पास 86 लाख रुपए का वेल्थ बन सकता है। कैसे बनेगा, क्या करना होगा, कैसे इन्वेस्ट करना होगा, वो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से और एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी सारी बातें। सारा कुछ बात जो है वो डिपेंड करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जितना अच्छा काम करेगा, आपका वेल्थ उतना ही अच्छा बढ़ेगा। यदि आप भी फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करने के लिए कोई एलआईसी का कोई प्लान सर्च कर रहे हो, तो आपका वो खोज आज पूरा हो जाएगा। आज फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर आगे कोई एलआईसी का कोई प्लान को नहीं खोजोगे, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। आज मैं जिस प्लान की बताने वाला हूँ, प्लान के बारे में, वो एलआईसी का कोई इंश्योरेंस प्लान नहीं है। वो एलआईसी का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड का प्लान है, क्योंकि इंश्योरेंस प्लान से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इंश्योरेंस प्लान से भला तभी होगा जब आप खुदा को प्यारे हो जाओगे, तो आपके परिवार को, बाल बच्चों को कुछ पैसा मिलेगा। बट यदि आपको जीते जी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है, तो आप इंश्योरेंस से बच करके रहिएगा। और उससे बेस्ट होगा कि आप कहीं म्यूचुअल फंड में निवेश करें। तो आज मैं एलआईसी का एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं, जहां पे 1000 रुपये प्रति मंथ निवेश करके आप 86 लाख रुपए का कॉर्पस बना सकते हो इजीली। देखिए, वो फंड है एलआईसी का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसकी करेंट में जो एनएवी है ना, वो 38 रुपये 15 पैसे की है। एनएवी का रेट किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। यहाँ पे आप कोई पैसा निवेश करते हो, 10,000, 5,000 कुछ भी, तो आपको इसी रेट से यूनिट अलॉट्स किए जाते हैं। मतलब आप किसी सुनार की दुकान पे गए सिक्का खरीदने के लिए, तो वो बोला कि एक सिक्का का दाम 38 रुपये 15 पैसा है। तो आपके पास यदि 10,000 रुपया है, तो 10,000 को 38.15 से डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा उतना पीस सिक्का आपको मिलेगा। यहाँ भी सेम कहानी है। इसकी जो एनएवी है, वो यूनिट प्राइस 38 रुपये 15 पैसे की फिलहाल चल रही है। तो आप जो भी पैसे को इन्वेस्ट करते हो, उसी के हिसाब से आपको यूनिट यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो पिछले 6 महीनों में इसने 9% के रेट से पैसे को बढ़ाया है, जबकि पिछले 1 साल की बात करें तो 42%, पिछले 3 सालों की बात करें तो 27%, और पिछले 5 सालों की बात करें तो 32% के CAGR से आपका पैसा बढ़ा है। मतलब 32% एनुअल, हर साल 32% के रेट से आपका पैसा बढ़ता गया है पिछले 5 सालों में। ये फंड जून 2017 में लॉन्च किया गया था, इस फंड को, ठीक है। मतलब जून 2017 में जिस एनएवी का रेट 10 रुपया था, मतलब जिस सिक्के का दाम 10 रुपया था, आज उस सिक्का का दाम 38 रुपया हो गया है 2025 में। 17 से 25 में, मतलब करीब करीब 8 साल में 10 रुपये का सिक्का 38 रुपये का हो गया। मतलब 3.5 गुना से भी ज़्यादा पैसा हो गया 8 साल में। यदि 2017 में किसी ने यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाया होता, तो आज उसके पास 38 लाख रुपए की वैल्यू होती। यदि आपने यहाँ पे पैसा ना लगा करके कोई सेफेस्ट वाले प्लान में लगाया होता, बैंक के एफडी आरडी में, तो कितना होता? सबसे बड़ा सवाल मन में ये भी आता है कि ठीक है ना, यहाँ पे लगाए होते 10 लाख तो 38 लाख बनता। बट यदि यहाँ पे नहीं लगा करके जो शुरू से हमें बताया गया है सेफेस्ट वाला प्लान, वहाँ लगाते तो क्या होता? तो यदि वहाँ पे पैसा आप लगाते तो मैक्सिमम आपका 7% के रेट से पैसा बनता 17 लाख रुपया, और यहाँ बन रहा है 38 लाख रुपया। मतलब सेफर के डबल से भी ज़्यादा पैसा यहाँ पे बन रहा है। तो कौन सा बेटर है आपके लिए, वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा। क्योंकि आप पैसे को सेफर में भी लगाओगे ना, तो पैसा जाएगा ये शेयर मार्केट में ही, और मार्केट से जनरेट होगा 18 से 20%, आपको मिलेगा 5 से 6%, 7%। बाकी पैसा कहाँ जाता है, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। एलआईसी का जो म्यूचुअल फंड है, ये मैं कहता हूँ कि बैंक की एफडी आरडी से बहुत ही बेटर है। खुद एलआईसी का जो इंश्योरेंस प्लान है, उन सभी से बेटर है। इसलिए आप अपने पैसे को निवेश करने से पहले एक बार
ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि पैसे को कहाँ निवेश किया जाए कि आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट हो। मंथली इन्वेस्टमेंट यदि यहाँ पे हम इस फंड में 1000 रुपये प्रति मंथ की करते हैं तो 86 लाख रुपया का जो वेल्थ जनरेट होता है वो कैसे होगा, आज मैं इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को तो आपको समझ में आएगा। ये वाला जो फंड है ना, ये जून 2017 में लॉन्च किया गया था। इस फंड का जो साइज़ है, AUM साइज जिसे कहते हैं, वो 350 करोड़ रुपए की है। मतलब यहाँ पे सभी लोगों ने मिल करके 350 करोड़ रुपया इस फंड में अभी तक जमा किया है। हालांकि इस फंड का AUM साइज थोड़ा कम है, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कहता हूँ कि जिस फंड का AUM साइज ज़्यादा हो आपको वहाँ निवेश करनी है। बट कम फंड वाला भी जो कम AUM वाला भी जो फंड है, इसे मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये LIC का फंड है और LIC काफ़ी ट्रस्टेबल ब्रांड है और ये कोई नई कंपनी नहीं है। LIC इंश्योरेंस के मामले में ये दिग्गज कंपनी है भारतवर्ष के अंदर, तो इसलिए आप इस पर विश्वास कर सकते हो। और इसका म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा AUM साइज कम जरूर है बट ये ट्रस्टेबल कंपनी है। यहाँ पे यदि आप पैसा निवेश करते हो तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब यदि आपने पैसे को निवेश किया, आपको 6 महीना 1 साल के बाद जब भी आपको पैसा चाहिए कोई आपको मना नहीं करेगा। आप आराम से अपने पैसे को निकाल सकते हो। यहाँ पे कोई लॉक इन का सिस्टम नहीं है। जब भी ज़रूरत हो पैसे आप निकाल सकते हैं आराम से। यदि आप 1 साल के पहले पैसा निकालते हो तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना होता है, जो कि करीब करीब सारे म्यूचुअल फंड्स का यही सिस्टम है। और 1 साल के बाद यदि आप रिडीम करोगे तो कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं देना होगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.39% आपको एक्सपेंस रेशियो देना होता है AMC को, फंड को मैनेज करने के लिए। देखिए इस फंड को यहाँ पे यदि आप इस फंड में लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5000 रुपया कम से कम लमसम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। उसी तरह से SIP यदि आप करना चाहते हो तो कम से कम 500 रुपये प्रति मंथ की SIP, और मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पे भी नहीं है। फंड मैनेजर की बात करें तो निखिल रुंगटा और महेश बेंडरे इस फंड को मैनेज करते हैं। इन दोनों को काफ़ी अच्छा अनुभव है स्टॉक मार्केट का। तो फंड मैनेजर की सैलरी, इनकी जो टीम होती है रिसर्च की, उन सभी की सैलरी, उन सभी सैलरी के लिए ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है AMC के द्वारा, जो कि करीब करीब सारे म्यूचुअल फंड में चार्ज करते हैं। किसी का कम किसी का अधिक रहता है। तो यहाँ पे AUM थोड़ा कम है तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। जिस फंड का AUM ज़्यादा होगा वहाँ एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा, इस बात को आप मान के चलिएगा। 1000 रुपया प्रति मंथ यदि हम निवेश करें तो 86 लाख रुपए कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा पूरे विस्तार से। तो इसके जो पिछले पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए यदि हम 20% का एनुअल रिटर्न पकड़ करके चलें तो क्या होता है, ईयर वाइज देखते हैं। यदि आपने यहाँ 5 साल तक पैसे को निवेश किया 1000 रुपये प्रति मंथ, तो आपने निवेश कितना किया 60,000 रुपया, और आपका जो इस पर रिटर्न मिला एस्टिमेट रिटर्न वो हो गया 43,454 रुपया। इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो 1,03,454 रुपये की वैल्यू बनती है। बट यदि आप 10 साल तक निवेश करते हो तो यहाँ पे जमा होता है 1,20,000 और 2,62,000 रुपया आपको इसमें ब्याज मिल जाता है, एस्टिमेट रिटर्न मिल जाता है। मतलब जमा जितना हुआ 1,20,000 और इंटरेस्ट मिला 2,62,000, मतलब जितना जमा हुआ उससे अधिक यहाँ इंटरेस्ट मिल गया। ये सब कब हुआ, लंबे समय में। कैसे हुआ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू। दोनों को ऐड करते हैं तो 3,82,000 का कॉर्पस बनता है। और यदि आपने यहाँ 20 साल तक निवेश किया 1000 रुपये प्रति मंथ, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है 2,40,000 रुपया, और एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पे मिलता है आपको 29,61,000 रुपया। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 31 लाख रुपए की कॉर्पस बनती है मात्र 20 सालों में, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मात्र 2,40,000 रुपये था। यदि आपने यहाँ 25 साल तक पैसे को लगातार झोंकते रहे तो 3 लाख रुपया जमा होकर के 83,26,708 रुपये की रिटर्न यहाँ मिल जाती है। दोनों को ऐड करते हैं तो 86,26,708 रुपये की बनती है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से मात्र 3 लाख रुपया जमा करके 83 लाख रुपये का ब्याज आपको और कहाँ मिलेगा। सेफर सेफेस्ट वाले कौन से प्लान में मिलेगा, कौन से इंश्योरेंस वाले प्लान में मिलेगा, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। 3 लाख रुपए के अकॉर्डिंग में 86 लाख रुपए यदि हो जा रहा है
तो टाइम तो लगेगा ही ना। ये कोई साल 2 साल 5 साल में होने वाला नहीं है ये सब चीज़, कि 1000 रुपया प्रति मंथ डाल करके साल 2 साल 5 साल में लंबा कॉर्पस बनेगा, ऐसा नहीं होने वाला। इसके लिए आपको समय तो देना होगा भैया। यदि आपने इसे स्टार्ट करते समय आपकी एज 25 वर्ष की रही होगी तो आज आप 50 साल के हो गए हैं 25 सालों के बाद, तो यहाँ से आप अपने पैसे को आराम से घर बैठे उपयोग कीजिए और ज़िंदगी को आराम से बिताइए। अब कुछ लोगों का जो बात होगा कि जो 86 लाख का वैल्यू है, कुछ महंगाई भी बढ़ेगी तो उतना तो वैल्यू उसका नहीं रहेगा। बात सही है, हमारे देश में जो महंगाई की रेट है वो 7% के अराउंड में है, और म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न आपको मिला वो 20% के आसपास से मिला। तो इन्फ्लेशन रेट को बीट करते हुए रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए पैसा आपका अच्छा खासा बढ़ रहा है। जहाँ पे जिस जगह आप पैसा निवेश करते हो सेफेस्ट वाले में, वहाँ पे 5-6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और इन्फ्लेशन है 7%, तो वो तो आपको घर से घाटा हो रहा है ना। बट यहाँ पे तो वैसा नहीं है, इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए आपका पैसा यहाँ पे बढ़ता है। अच्छा, बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि 85 लाख रुपया का वैल्यू 25 साल के बाद तो बहुत कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे। तो भाई एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सवाल है मेरा आपसे कि 1000 रुपया प्रति मंथ जमा करके 85 लाख रुपया और कहाँ से बन सकता है, ये मुझे बताओ। यदि उस 1000 रुपये को आप जमा न करते तो वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता, और 85 लाख रुपया का कॉर्पस तो छोड़ दीजिए, आपके पास 10 लाख रुपया भी उस समय नहीं बचेगा। जो अभी 1000 रुपया नहीं बचा पा रहे हैं या बचा के नहीं डालना चाह रहे हैं, तो उनके पास अगले 20-25 सालों के बाद 10 लाख भी नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आपके अड़ोस पड़ोस में देखिए ना, बहुत से लोग हैं ना अभी गरीब टाइप के लोग जो बहुत कम पैसा कमाते हैं, 8-10 हज़ार रुपया महीना, 15,000 महीना कमाते हैं, उनके पास 10 लाख रुपया उनके अकाउंट में नहीं होगा, इस बात की गारंटी है मेरी। बट यदि यहाँ पे 1000 रुपये प्रति मंथ आप झोंकोगे तो एक समय आएगा जो 85 लाख रुपये का वैल्यू आपके अकाउंट में होगा। इसके लिए लंबा समय देना होगा, साल 2 साल में नहीं होगा। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।